चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से जुड़े कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि यात्रा के लिए जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से होते हैं और किस जगह से तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाने में हमें कम समय लगेगा, और यदि हम तत्काल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या अपने यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाएं, वो वैलिड होगा या नहीं। इसके अलावा एक और सवाल है कि तत्काल रजिस्ट्रेशन के समय पर यदि पहले से ही हमारा एक परमिट बना हुआ है तो क्या हमारा वापस से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो भक्तों, इन सभी जानकारियों के लिए कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और यात्रा पर जाने वाले अन्य भक्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। तो भक्तों, यात्रा के लिए हर साल तत्काल रजिस्ट्रेशन जम्मू, श्रीनगर, पहलगांव और बालटाल इन 4 स्थानों पर होते हैं, और इसके अलावा यदि किसी अन्य जगह पर भी इस बार होने वाले होंगे तो वो जानकारी हम शेयर कर देंगे। फिलहाल हर साल इन 4 जगहों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास जो सरस्वती धाम है वहाँ से टोकन मिलते हैं, और उसके बाद जो वैष्णवी धाम है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती है। जम्मू में 4-5 लोकेशंस होती हैं, जैसे वैष्णवी धाम हो गया आपका, गीता भवन, राम मंदिर। जो राम मंदिर है वहाँ पर सिर्फ साधु संतों के ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो बाकी सभी यात्रियों को गीता भवन से या फिर वैष्णवी धाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी इस साल के लिए जम्मू में लोकेशंस को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है कि इस बार भी सेम लोकेशंस रहेंगी या कुछ चेंज होने वाला है। उसके लिए जो भी अपडेट रहेगा वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर में जो पंता चौक यात्री निवास है वहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। जो भी भक्त श्रीनगर से आ रहे हैं तो वो सभी भक्त पंता चौक यात्री निवास से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा पहलगांव में भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो जो भी भक्त जम्मू या श्रीनगर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो वो पहलगांव पहुंचकर भी अपना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पिछले 2-3 साल से पहलगांव में जो क्लब हाउस है वहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब बात करते हैं बालटाल की, तो बालटाल बेस कैंप में भक्तों यात्रा के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो आप बालटाल में भी रजिस्ट्रेशन करवा के यात्रा के लिए जा सकते हैं। अब जो अगला सवाल है वो है कि रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है। तो भक्तों, यदि शुरुआत के दिनों की बात की जाए, यदि आप शुरू में यात्रा पर जा रहे हैं और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कृपया आप 4 से 5 दिन का समय लेकर जाएँ, क्योंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से भीड़ पर निर्भर करता है कि आपसे पहले क्यू में कितने यात्री हैं, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी कोटा रहता है। यदि उस डेट के परमिट ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में ख़त्म हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल डेट के परमिट का विकल्प मिलेगा। तो भक्तों, यदि आप शुरुआत की डेट में यात्रा पर जाना चाहते हैं और तत्काल रजिस्ट्रेशन कर अपना परमिट लेना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि कृपया आप जिस डेट का परमिट लेने वाले हों उससे 4 से 5 दिन पहले ही जम्मू पहुँच जाएँ। आपके पास विकल्प है, या तो आप जम्मू में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या पहलगांव या बालटाल में। श्रीनगर में पंथा चौक के अलावा क्या किसी और लोकेशन पे भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे, इसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है तो वो हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में वो जम्मू में लगता है, उसके बाद श्रीनगर, और उसके बाद जो लास्ट में फाइनली कुछ वक्त ऐसे रह जाते हैं कि जो सोचते हैं कि पहलगांव या बालटाल जाके करा लेंगे, तो पहलगांव और बालटाल में आपको कंपैरेटिवली जम्मू और श्रीनगर से कम भीड़ मिलेगी और रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको 1 से 2 दिन का ही समय लगेगा। अब भक्तों का जो सवाल आता है वो है कि यात्रा के लिए मेडिकल वहीं जाके करवाएं या यहाँ से करवा के ले जाया गया मेडिकल भी मान्य होगा। तो भक्तों, यदि आप यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएंगे वो भी तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जो हॉस्पिटल और डॉक्टर की लिस्ट ये दी गई है, इन्हीं डॉक्टर से यदि आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो तत्काल रजिस्ट्रेशन में मान्य होता है। अब कुछ वक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी परमिट बनवा लिया है और वो चाहते हैं कि तत्काल में उनका जो उनकी मनचाही डेट है उस डेट पर वो परमिट बनवा लें, तो क्या उनका दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस केस में भक्तों, जैसा कि श्राइन बोर्ड द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय यदि आपने अपना आधार नंबर दिया है या बैंक में रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है तो तत्काल रजिस्ट्रेशन में पहले आपको पहले वाला जो परमिट है वो कैंसिल करवाना होगा।
यात्रा परमिट कैसे कैंसिल होगा, इसके लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कृपया आप इसकी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उन पर बात करके जानकारी प्राप्त करें कि क्या हमारा पहले से बनाया हुआ परमिट किसी भी प्रोसेस के थ्रू कैंसिल हो सकता है या नहीं, क्या प्रोसेस रहता है। यदि श्राइन बोर्ड द्वारा ऐसा कोई प्रोसेस बताया जाता है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो कर पहले से जो परमिट बना है आपका, उसको आप कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन में नया परमिट बन जाएगा। तो यदि आपने ऑलरेडी परमिट बनवा लिया है, उसमें आधार आपका लगा है, या तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर दिया है या बैंक से करवाया है, तो कृपया आप पहले वाला जो परमिट है उसको कैंसिल करवा लीजिए, उसके बाद ही आप यात्रा पर जाइए। यदि आप संपूर्ण और सही जानकारी के साथ यात्रा पर जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के इस बार क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुँचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।